नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन चौहान, चित्रा कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक और राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के जिलाध्यक्ष। आज 5 दिन पहले डीएम महोदया को हम लोग राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री और तमाम लोगों के साथ हम लोग ज्ञापन दिए थे, जिसमें बीएसए कार्यालय के भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। अगर जो इन्हें नहीं हटाया गया तो हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे। आज 5 दिन बीतने के बाद केवल हेराफेरी हुई है, इधर से उधर किया गया है। अभी उनको हटाने का कोई मतलब अभी दिख नहीं रहा है, हटे कि नहीं हटे। ये है कि आज 5 दिन के उपरांत एक आदेश निदेशालय से आया कि सबको यूडायस कोड निर्गत कराया जाएगा और 5 दिन के अंदर सबका यूडायस भरना कंपलसरी है। कल जो है कि हम अपने प्रबंधक साथियों को भेजे, बीएसए कार्यालय भेजे और उनसे सिर्फ यही कहे कि आप कह दीजिए कि जो निदेशालय से आदेश हुआ है उसकी कॉपी, उसकी छाया प्रति हमें दीजिए। जब मांगा गया तो ये लोग हिला हवाली शुरू कर दिए। बाबू लोग कह रहे हैं कि हमको नहीं पता, बीएसए मैम देंगी। बीएसए मैम संजोग से थी नहीं, संजोग बस कहीं गई थी। अब हम लोग जब चले आए तो देर शाम को एक व्हाट्सएप पे ग्रुप में एक मैसेज आता है कि वैध विद्यालयों को यूडायस कोड निर्गत किया जाएगा। समझ में नहीं आता है कि हम लोग महोदया का कितना सम्मान करें। आज के पहले अभी तक अस्थाई और अस्थाई में ये सबको उलझा के रखी थी, पूरे जिले को प्रताड़ित कर रही थी। और जब अस्थाई और अस्थाई को हम लिखित रूप से मांगना शुरू किए तो अभी वैध और अवैध पे उतर गई हैं कि वैध विद्यालय। भाई हम तो अब सरकार से पूछना पड़ेगा कि क्या सरकार अवैध मान्यता भी देती है? ये कब से सरकार अवैध मान्यता बांटना शुरू कर दी? हम लोग तो यही जानते हैं कि हम लोग को वैध मान्यता मिला है और हम वैध प्रबंधक हैं। अभी बीच में वैध और अवैध का मामला आ गया तो आज हम सभी प्रबंधक भाइयों से गुजारिश करते हैं कि जो आपको अपने आप को वैध मानते हो वो सभी अपने मान्यता की कॉपी लेकर के और खंड शिक्षा अधिकारियों के पास पहुँचे और उनसे स्पष्ट वार्ता करें कि श्रीमान जी, अगर जो हम अवैध हैं या वैध हैं इसका स्पष्टीकरण आप लोग कर दीजिए। और कोई भी चीज़ आप मौखिक कह देंगे, मौखिक हम मान नहीं सकते, आप हमको लिखित रूप में देंगे, अपने लेटर पैड पे देंगे, मोहर दस्तखत के साथ देंगे, क्योंकि ये आप लोग की मुँहज़बानी बहुत हो चुकी और हम लोग बहुत सुन चुके। अब इसको सुनना नहीं है, हमको लिखित चाहिए ताकि हम आगे जा सकें। आज तक लिखित नहीं दे रहे हैं, जो निदेशालय से आदेश हो रहा है उसकी छाया प्रति नहीं दे रहे हैं। केवल कह देने मात्र से हो जाएगा? तो मैं सभी प्रबंधक भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग अपने मान्यता की कॉपी लेके आवेदन के लिए बीआरसी पहुँचे और अगर जो वो लोग नहीं जमा कर रहे हैं तो मजबूर होके 22 तारीख से हम लोग को आंदोलन शुरू करना ही पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी बीएसए महोदया को जाती है, क्योंकि ये कई सालों से लोगों को इसी में उलझा के रखी हैं और इसका टोटल उद्देश्य केवल धनुगाही है। और ऐसा नहीं है कि
इनका तबादला हो जाएगा, सीट बदल दिया जाएगा किसी का, तो हम जो है कि मान जाएंगे और छोड़ देंगे। नहीं, हमारी जो मांगे हैं वो अपने जगह पे तटस्थ हैं। हम बाबुओं की जांच कराएंगे, उनके मोबाइल को खंगलवाएंगे, उनके बैंक को खंगलवाएंगे, उनकी संपत्तियों की जांच कराएंगे, क्योंकि प्रबंधकों को आज कई सालों से केवल पैसे के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। और आप हमसे कहें या न कहें, प्रबंधक अपने मन में एक बार विचार कर ले, क्या आप बिना पैसे की मान्यता लिए हैं? कितना कितना पैसा आप लोग दिए हैं, आप लोग खुद अपने मन में सोच लीजिए। मगर अब नहीं, पैसे का खेल खत्म करिए, काम की बात करिए। हम सही हैं तो हमारा काम होना चाहिए। सबके सही होने के बावजूद भी आप अब वैध और अवैध की नौटंकी शुरू कर दी। आप स्पष्ट एक बार आदेश अपने पैड पर क्यों नहीं कर रही हैं? क्यों नहीं लिख के हम लोग को दे रही हैं कि आपकी अस्थायी मान्यता है, अब मैं इसे नहीं मानती हूँ? आपको लिख के देने में क्या दिक्कत है? क्योंकि आपको पता है, 100% आपको पता है कि आप गलत कर रही हैं, आप फंस चुकी हैं। सही को स्वीकार करिए। सारे प्रबंधकों को ईमानदारी से यूडायस को निर्गत कर दीजिए, वरना ये पैसे के चक्कर में नौकरी चली जाएगी। तानाशाही बहुत दिन नहीं चलती है। और डीएम महोदय से भी अनुरोध करेंगे कि आप तत्काल प्रभाव से इस समस्या का समाधान कराएं और मामले को यथाशीघ्र निपटाने का काम किया जाए। नहीं तो धरना में जो भी नुकसान होता है, धरना प्रदर्शन उग्र रूप लेता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी बीएसए महोदय की है। मैं सभी प्रबंधक भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग अपने अपने मान्यता की कॉपी लेके बीआरसी पर जाएं, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से रिसीव करा के उसको जिले पर भेजें। और अगर जो नहीं आपकी कॉपी ली जा रही है तो आप लोग 22 तारीख को धरना प्रदर्शन के लिए तैयार रहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।